राधे राधे दोस्तों। आज हम एक और नई जॉब के बारे में बात करेंगे, एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट डिटेल्स के बारे में, जिसमें टोटल वैकेंसी 153 आई है। एमटीएस, एलडीसी, कुक, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, ईटीसी के लिए पोस्ट निकली है। एप्लीकेशन मोड होगा ऑफलाइन, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो नोटिफिकेशन रिलीज आया है 14 मई 2025 को। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 17 मई 2025 से। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जून 2025। तो इस डेट का बिल्कुल ध्यान रखें। एग्जाम डेट नोटिफाई की जाएगी बाद में। अभी एडमिट कार्ड के बारे में भी नहीं बताया गया है, तो वो भी बाद में बता दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 153 वैकेंसी हैं, जिसमें एमटीएस के लिए 53 है, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 31 है, स्टोर कीपर के लिए 16 है, एलडीसी के लिए 14 है, कुक के लिए 12 है, मेस स्टाफ के लिए 7 है, ड्राइवर के लिए 8 है, कारपेंटर के लिए 3 है, पेंटर के लिए 3 है, लॉन्ड्री मैन के लिए 3 है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 2 है। ये सब वैकेंसी हर जोन के हिसाब से बनी, जैसे कि किसी जोन में वेस्ट बंगाल है और दिल्ली का भी जोन है, एक आसाम का जोन है। तो इस हिसाब से आप पोस्ट वाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। आपको उसी सर्कल के लिए, उसी पोस्ट के लिए भरना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 10th या 12 पास चाहिए, और किसी किसी पोस्ट के लिए आईटीआई या डिप्लोमा भी चाहिए, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। बात करें एज लिमिट के बारे में, तो 15 जून 2025 से एज काउंट होगी। मिनिमम एज रहेगी 18 साल, मैक्सिमम एज रहेगी 25 साल। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का है। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यू गवर्नमेंट जॉब में सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए यूआर के लिए मैक्सिमम एज है 40 साल तक, ओबीसी के लिए 43 साल तक, और एससी एसटी के लिए ये है 45 साल तक। और जो भी एज रिलेक्शन मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी किसी भी कैटेगरी को। सभी वर्गों के लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। केवल ऑफलाइन आवेदन करना है, कोई भी शुल्क जमा नहीं करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई भी फीस नहीं भेजनी है, केवल जरूरी दस्तावेज अटैच करके दिए गए पते पर फॉर्म भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो पोस्ट के हिसाब से ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट भी करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका टेस्ट के हिसाब से पैनल सिलेक्शन होगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट के पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में आएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल नंबर 100 पे होंगे। अब बात करें सब्जेक्ट कवर के बारे में, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और जनरल इंग्लिश से आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न में मार्किंग स्कीम की। तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जा सकता है पोस्ट के अनुसार। रिटर्न एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है, पोस्ट डिपेंडेंट। फाइनल सिलेक्शन में सभी चरणों में परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाएगा, तो ये बात जरूर ध्यान रखें। अब बात करें सैलरी की, तो पे लेवल होगा 1 to 4 लेवल। 7 कमीशन के हिसाब से बेसिक पे होगा 18,000 से लेकर 19,900 तक। इसमें अलाउंस ऐड किए जाएंगे, डीए, एचआरए, मेडिकल, ईटीसी जैसे अलाउंस बाद में ऐड किए जाएंगे। अब बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो वो ऑफलाइन है। पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर उसमें सारी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स को भरना पड़ेगा। फिर इसमें मार्कशीट, आईडी प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएगा उसको अटैच करना पड़ेगा। फिर एक एनवलप लाना पड़ेगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिख के आपको जिस एयरफोर्स यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पते पर भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के थ्रू, तभी आपका फॉर्म उधर एक्सेप्ट होगा। और जिसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आईटीआई, डिप्लोमा या जो भी आपने हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट किया है वो, कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, एनओसी, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट के थ्रू, और सेल्फ अटेस्टेड एम्बलम विद पोस्टल स्टाम्प। अगर नोटिफिकेशन मांगा गया हो तो सभी दस्तावेजों को, सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में।
तो जनरल इंटेलिजेंस में आएंगे एनालॉग, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस, पजल टेस्ट, नॉन बल्बर रीजनिंग। तो बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की तो उसमें आएंगे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे सिलेबस में बात करें जनरल अवेयरनेस की तो करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और एडक्ट्रेक्शन जैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको इस जॉब के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डीएम या बायो में मिल जाएगा। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे से बिना कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो थी रिक्रूटमेंट एयरफोर्स ग्रुप सी के बारे में, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।